जानिए दोस्तों क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कराए असंख्य ब्रह्मांडों के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही खोल दिया था मल्टीवर्स का राज। सनातन धर्म ने खोला विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली का राज। जानिए जब श्री कृष्ण ने रचयिता ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा एक नहीं बल्कि अनगिनत हैं। दोस्तों मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा यूनिवर्स, ये एक ऐसा विज्ञान का सिद्धांत है जिसने आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दोस्तों बात चाहे हॉलीवुड की फिल्मों की हो या विज्ञान जगत में बड़े से बड़े आविष्कार की, ये ऐसा राज है जिसकी सच्चाई जानने के लिए आज वैज्ञानिक पागल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजार साल पहले ही असंख्य ब्रह्मांड के बारे में बता दिया था। और दोस्तों उन्होंने भौतिक विज्ञान के इस सिद्धांत को किसी और को नहीं बल्कि जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को बताया था। आइए दोस्तों आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके द्वारा बताए गए अनगिनत दुनियाओं के उस राज के बारे में जिसे जानकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। दोस्तों जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया तो उस वक्त ब्रह्मा जी की बड़ी इच्छा हुई कि वो भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखें। लेकिन दोस्तों जैसे ही परम पिता वृंदावन में आए वो भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। और दोस्तों जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो वहां मौजूद गायों, ग्वालों और उनके बछड़ों को वहां से चुरा लिया और वहां से वो उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही परम पिता वापस वृंदावन में आए वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों जिन गायों, ग्वालों और बछड़ों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए थे वो अभी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। और दोस्तों अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने फिर ध्यान लगाया और ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जिन गायों, ग्वालों और बछड़ों को वो अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो सभी वही हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि सभी गाय और ग्वाले अभी भी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन्होंने उन्हें छुपाया था। दोस्तों अब ब्रह्मा जी की आंखें खुल चुकी थी और उन्हें समझ में आ चुका था कि ऐसी लीला भगवान श्री कृष्ण ही रचा सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण जी से क्षमा मांगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें बताएं कि ये उनकी कैसी अद्भुत लीला है। और दोस्तों ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी रचयिता ब्रह्मा जी ने कभी भी नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया उनके असली दिव्य रूप को देखने के लिए वहां पर कई सारे अनगिनत ब्रह्मा और आ गए। और तो और दोस्तों इनमें से कुछ ब्रह्मा के 3 सिर थे तो कुछ के 100 सिर थे। और दोस्तों अपने अलावा इतने ब्रह्माओं को देखकर अब वो बिल्कुल हैरान और व्याकुल हो चुके थे। इसीलिए दोस्तों ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु ये कैसी लीला है, इतने सारे ब्रह्मा कहां से आ गए? मुझे तो आज तक यही लगता था कि सृष्टि की रचना करने वाला मैं सिर्फ एकमात्र ब्रह्मा हूं। लेकिन भगवान इतने ब्रह्माओं को देखकर मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हो रहा है। कृपा करके मुझे बताएं कि ये कैसी लीला है। दोस्तों इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं हैं, जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं जहां पर कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य है और असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हैं जिनकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो 5000 साल पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बड़े विस्तार से बता दिया था जिसे आज हमारे आधुनिक वैज्ञानिक कुछ सालों पहले ही जान पाए हैं।